जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। 10 अप्रैल का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सेशन PIB, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड अदर सोर्सेज से सिलेक्टेड न्यूज़ कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। आज का इंस्पिरेशनल कोट है, परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेशन में MCQ डिस्कस होते हैं, जो भी रिसेंटली न्यूज़ रही होती है उन पर बेस्ड, एंड देन इसके बाद में करंट न्यूज़ का डिस्कशन होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने MCQ की तरफ। फर्स्ट MCQ आ रहा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल डायरेक्टर ऑफ एट ब्रिटानिया इंडस्ट्री बोर्ड। ब्रिटानिया इंडस्ट्री बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आर शक्तिकांत दास, रघुराम राजन, उर्जित पटेल एंड विरल आचार्य। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन सी आपका उर्जित पटेल। भाई, बोर्ड ऑफ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को कंपनी का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया है। एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी उर्जित पटेल। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, हाउ मैनी किलोमीटर्स ऑफ द रूट हैज बीन अचीव्ड बाय इंडियन रेलवे इन द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रूट्स ड्यूरिंग 2021। 2020-21 के दौरान मार्गों के विद्युतीकरण में भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर का मार्ग प्राप्त किया है? ऑप्शंस आर 6000, 5000, 4000 एंड 8000। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन ए आपका 6000। The Indian Railway has logged highest ever electrification of sections covering over 6,000 route kilometers in a single year during 2021। भारतीय रेलवे ने 2020-21 के दौरान एक वर्ष में 6,000 से अधिक रूट किलोमीटर को कवर करने वाले सबसे अधिक विद्युतीकरण को लॉक किया है। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, द इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। खदान में जागरूकता और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया गया? ऑप्शंस आर 2 अप्रैल, 4 अप्रैल, 3 अप्रैल एंड 1 अप्रैल। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन बी आपका 4 अप्रैल को मैं सेलिब्रेट किया था। द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन डे, माइन एक्शन इज सेलिब्रेटेड ऑन 4 अप्रैल ईच ईयर। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड अप्रैल 14th एज अ पब्लिक हॉलीडे फ्रॉम नाउ ऑन। द डे मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर। भारत सरकार ने 14 अप्रैल को अब से सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। किस दिन किस नेता की जयंती है? ऑप्शन आर BR अम्बेडकर, APJ अब्दुल कलाम, रविन्द्रनाथ टैगोर या स्वामी विवेकानंद। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन ए BR अम्बेडकर। The government has declared BR Ambedkar Jayanti, the birth anniversary of Dr. BR Ambedkar, which falls on 14th April every year, as a public holiday with effect from 2021. Next MCQ आ रहा है, the Paytm Money opened its development and technology centers in which city? पेटीएम मनी ने किस शहर में अपना विकास और प्रौद्योगिकी केंद्र खोला है? ऑप्शंस आर पुणे, लखनऊ, नोएडा, मुंबई। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन ए पुणे। द डिजिटल फाइनेंस सर्विस प्लेटफॉर्म पेटीएम हैज अनाउंस्ड दैट इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी पेटीएम मनी हैज लॉन्च्ड इट्स टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इनोवेशन सेंटर इन पुणे। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन मिशन कर्मयोगी। क्षमता निर्माण आयोग मिशन कर्मयोगी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आर प्रवीण परदेशी, आदिल जैनुल भाई, तारकनाथ बनर्जी, शिवम दुबे। राइट ऑप्शन बी आदिल जैनुल भाई। The government has approved a commission under National Program for Civil Services Capacity Building, also known as Mission Karmyogi, to train civil servants at all levels. Next MCQ आ रहा है, who has won the gold medal at the South Asian Wushu Championship? दक्षिण एशियाई वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शंस आर पूजा कादियान, अनियान मिथुन, पूनम खत्री एंड नरेंद्र गरवाल। राइट ऑप्शन बी अनियन मिथुन ऑफ नथिका हैज वॉन द गोल्ड एट साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप दैट कॉन्ट्रीब्यूट इन नेपाल। नेपाल में संपन्न हुई दक्षिण एशियाई वुशु चैंपियन में नथिका के अनियन मिथुन ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, विच नेशंस फॉरेन मिनिस्टर हैज अराइव्ड इन इंडिया फॉर अ 2-day विजिट। किस राष्ट्र के विदेश मंत्री 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं? ऑप्शंस आर जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस, फ्रांस। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी रशिया। भाई, द रशियन फॉरेन मिनिस्टर
Sergey Lavrov is set to arrive in India for a 2-day bilateral visit. Next MCQ आ रहा है, the UNESCAPE has projected India's GDP growth how much % for financial year 2022. UNESCAPE ने भारत की GDP वृद्धि का अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2022 के लिए कितना प्रतिशत है। Options are 10%, 7%, 6%, 8%. Right option है here option B आपका 7%. The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific has expected the Indian economy to grow 7% in financial year 22. Next MCQ आ रहा है, which female actor has won the SAG award for outstanding performance in a leading role at 27th Screen Actor Guild Award. किस महिला अभिनेता ने 27वें स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स में अग्रणी भूमिका के लिए SAG अवार्ड जीता है। ऑप्शंस आर वियोला डेविस, कैरी मुलिगन एंड वेनेसा किर्बी, फ्रांसिस मैकडोरमैंड। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन है आपका वियोला डेविस। वियोला डेविस हैज वॉन द SAG अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन अ लीडिंग रोल एट 27th स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड। तो ये थे हमारे आज के MCQ। अब हम बढ़ते हैं अपनी न्यूज की तरफ, देखते हैं आज हमारे लिए कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो फर्स्ट न्यूज आ रही है डियर, वर्ल्ड होम्योपैथी डे से निकल कर आ रही है। 10 अप्रैल है वर्ल्ड होम्योपैथी डे, हम 10 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। डिटेल में देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 10th अप्रैल। द डे इज ऑब्जर्व्ड टू मार्क द इम्पोर्टेंस ऑफ होम्योपैथी एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन। द डे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर क्रिश्चियन Friedrich Samuel Hahnemann, who was a German physician and the founder of homeopathy. Hahnemann was born in 1755 in Paris. This year the theme of the day in India में थीम है होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन, a conference on the topic has also been organized by the Ministry of Ayush to mark the special day. The event will take place in Delhi. India is also one of the largest manufacturers of homeopathy drugs in the world. विश्व होम्योपैथी दिवस 2021 हमने 10 अप्रैल को मनाया जाता है। होम्योपैथी महत्व और चिकित्सा की दुनिया में इसके योगदान को चिन्हित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की जयंती है, जो एक जर्मन चिकित्सक और होम्योपैथी के संस्थापक थे। हैनीमैन का जन्म 1755 में पेरिस में हुआ था। इस वर्ष भारत के दिन का विषय है होम्योपैथी एकीकृत चिकित्सा के लिए रोड मैप। आयुष मंत्रालय द्वारा इस विषय पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया है ताकि विशेष दिन को चिन्हित किया जा सके। आयोजन दिल्ली में होगा। भारत दुनिया में होम्योपैथी दवाओं के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द एशियन डेवलपमेंट बैंक सेड इट हैज अप्रूव्ड $484 मिलियन। $484 मिलियन का लोन है टू इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी एंड रोड मेंटेनेंस इन द चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर CKIC in Tamil Nadu. The CKIC is a part of India's East Coast Economic Corridor which stretches from West Bengal to Tamil Nadu and connected India to production networks of Southeast and East Asia. बिजनेस वर्ल्ड से ये न्यूज़ ली गई है। चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए $484 मिलियन का लोन अप्रूव किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। एशियाई विकास बैंक ने कहा कि उसने तमिलनाडु चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे में परिवहन कनेक्टिविटी और सड़क के रखरखाव में सुधार के लिए $484 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। CKIC भारत के ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है जो पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक फैला है। भारत को दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के उत्पादन नेटवर्क से जोड़ता है। बिजनेस वर्ल्ड से ये न्यूज ली गई है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, गाजियाबाद बिकम्स 10th सिटी इन इंडिया टू रेज म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। Ghaziabad has become 10th city in India and 2nd city in Uttar Pradesh to raise municipal bonds ₹150 crore for the construction of a tertiary sewage treatment plant, according to Durga Shankar Mishra, Secretary MOHUA. Ministry of Housing and Urban Affairs की बात हो रही है। सेक्रेटरी है दुर्गा शंकर मिश्रा जी। This is the first green bond meant for the environmentally sustainable project of waste water reuse. The Economic Times से ये न्यूज ली गई है। नगर पालिका बॉन्ड जुटाने के लिए गाजियाबाद भारत का 10वां शहर बन गया। दुर्गा शंकर मिश्रा सचिव जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स के अनुसार तृतीयक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए गाजियाबाद भारत का 10वां शहर और उत्तर प्रदेश का दूसरा शहर बन गया है। यह पहला ग्रीन बॉन्ड है जो अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग की पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ परियोजना के लिए है।
यहाँ पे ध्यान रखेंगे डियर, MOHUA है तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे। एंड देन ग्रीन बॉन्ड है जो अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ परियोजना के लिए है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया है एक इनिशिएटिव सार्थक विच विल हेल्प इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन द कंट्री, द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। सार्थक हैज बीन इनिशिएटेड एज अ पार्ट ऑफ अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन। ऑल इंडिया रेडियो से न्यूज ली गई है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक पहल सार्थक शुरू की जो देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में मदद करेगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से छात्र और शिक्षक की समग्र उन्नति। सार्थक को अमृत महोत्सव समारोह में के एक भाग के रूप में शुरू किया गया है। ऑल इंडिया रेडियो से न्यूज ली गई है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, उग्रो कैपिटल अनाउंस इट्स पार्टनरशिप SBM बैंक इंडिया टुवर्ड द लॉन्च ग्रो स्मार्ट बिजनेस। ग्रो स्मार्ट बिजनेस क्रेडिट कार्ड पावर्ड बाय रुपे अलॉन्ग विद इन कैश बिजनेस स्टैंडर्ड से ये न्यूज ली गई है। डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है, उग्रो कैपिटल ने SBM बैंक इंडिया के साथ इन कैश के साथ रुपे द्वारा संचालित ग्रो स्मार्ट बिजनेस क्रेडिट कार्ड के लॉन्च के लिए अपनी साझेदारी की घोषणा की। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, DBS बैंक इंडिया रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 बाय एशिया मनी। DBS बैंक इंडिया अनाउंस्ड दैट इट हैज बीन नेम्ड इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक। इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक का टैग दिया गया है बाय एशिया मनी, अ फाइनेंशियल पब्लिकेशन ऑफ यूरो मनी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ग्रुप विच इज अ लीडिंग authority in the banking and financial markets globally. The Asia Money Best Bank Award aims to identify banks that have excelled across a range of core banking activities. Over the past 12 months, DBS was selected India's best international bank based on its operations in the country. Business Standard से ये न्यूज ली गई है। DBS बैंक इंडिया को इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 के रूप में मान्यता दी गई। DBS बैंक इंडिया ने घोषणा की कि इसे यूरो मनी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ग्रुप के वित्तीय प्रकाशन एशिया मनी द्वारा इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक नाम दिया गया है, जो वैश्विक स्तर पर बैंकिंग और वित्तीय बाजारों में अग्रणी प्राधिकरण है। एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स का उद्देश्य उन बैंकों की पहचान करना है जो पिछले 12 महीनों में कई कोर बैंकिंग गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चुके हैं। देश में इसके संचालन के आधार पर DBS को भारत का सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय बैंक चुना गया है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, 14 रोड प्रोजेक्ट्स। भाई नितिन गडकरी जी ने बोला है 14 रोड प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹670 करोड़ 670 करोड़ अप्रूव्ड बाय सेंटर फॉर झारखंड। नितिन गडकरी जी, द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैज सैंक्शनड 14 रोड प्रोजेक्ट्स ऑफ 127.93 किलोमीटर्स एट द कॉस्ट ऑफ ओवर 670 crores for Jharkhand in 2021, informed Union Minister नितिन गडकरी। झारखंड के लिए केंद्र द्वारा स्वीकृत 670 करोड़ रुपए की 14 सड़क परियोजनाएं नितिन गडकरी के द्वारा। केंद्रीय परिवहन और मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2020-21 के लिए झारखंड के लिए 670 करोड़ रुपए की लागत से 127.93 करोड़ की 14 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च लैब ऑन व्हील्स। दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च लैब ऑन व्हील्स टू टेक एजुकेशन टू बैकवर्ड एरियाज with an aim to provide quality education to government school students, especially those from rural areas and underprivileged sections. The Delhi government launched a lab on wheels. न्यू इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज ली गई है। दिल्ली सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा लेने के लिए लैब ऑन व्हील्स शुरू की। सरकारी स्कूलों के छात्रों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों और कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने लैब ऑन व्हील्स की शुरुआत की। न्यू इंडियन एक्सप्रेस से न्यूज है, डायरेक्टली ध्यान रखेंगे लैब ऑन व्हील्स किस स्टेट के द्वारा भाई, तो आपका दिल्ली के द्वारा, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द राजस्थान गवर्नमेंट अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू गिव रिलैक्सेशन इन द मैक्सिमम एज लिमिट द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सिमिलर टू अदर रिजर्व्ड क्लास फॉर अपॉइंटमेंट टू स्टेट सर्विस। न्यू इंडियन एक्सप्रेस से न्यूज ली गई है, राजस्थान सरकार ने राज्य सेवाओं में नियुक्ति के लिए अन्य आरक्षित वर्गों के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। न्यू इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज ली गई है, सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर नेचर सेव रहेगा तो आप और हम भी सेव रहेंगे।
इसी के साथ ही अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देन पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। देन टेलीग्राम्स पर सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।